तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रिज को देखते हैं जिसके हर तरफ लाल रंग का धुआं था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर जंग हो रही है। इसी के साथ हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं। उसी के साथ एक आदमी भी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा धुआं कम होता है। आदमी अपना वेपन नीचे गिराता है। ऐसे ही हमें वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। उनमें से एक बड़ी लड़की रोने लग जाती है, जैसे कि लाश उसकी माँ की हो या उसकी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की। आदमी दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाई देता है जो कि बड़ा टाइम के बाद होता है। पर हम फिर से वो दो लड़कियों को देखते हैं। उनके साथ दो लड़के भी थे। बड़ी लड़की का नाम वी होता है और दूसरी का नाम पाउडर होता है। उनमें से एक लड़का थोड़ा मोटा होता है जिसका नाम होता है क्लैगर। दूसरे लड़के का नाम माइलो था। ये लोग सिटी के बीच में और बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होते हैं। इसके बाद वहाँ से वी जंप कर जाती है। के पीछे वो दो लड़के भी जंप कर जाते हैं। अब बारी आती है पाउडर की। वी उसे कहती है जंप कर जाओ। के बाद पाउडर जंप कर जाती है लेकिन वो गिरते गिरते बचती है कि वी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब लोग एक बैल्कनी तक पहुँचते हैं। उसका डोर लॉक था। माइलो इससे पूछता है भला बैल्कनी को कौन लॉक कर सकता है। के बाद वी उसके डोर को तोड़कर अंदर चली जाती है। के बाद वो सबसे कहती है यहाँ पर जो चीज सबसे महंगी नजर आती है उसे उठा लो। माइलो को यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज नजर आती है जिसके ऊपर बॉल लगा हुआ था। जब माइलो उसे जैसे ही टच करता है उसमें से ब्लू कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। अब हम देखते हैं इस पाउडर भी चीजें ढूंढ रही थी। वो एक डिफरेंट किस्म के रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें ब्लू कलर के बहुत ज्यादा बॉल लगे थे। हेलो वी से पूछता है तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। वी कहती है मुझे यहाँ के बारे में लिटिल मैन ने बताया। तो वहाँ पर वी को ऐसे महसूस होता है कि बाहर से कोई आने लगा है। इसके बाद वो सबसे कहती है यहाँ से निकलना होगा। पाउडर यहाँ से सारे ब्लू कलर के छोटे बाल उठा लेती है। यहाँ पर उसे एक गलती हो जाती है। यहाँ पर ब्लू बॉल उसे नीचे गिर जाता है जिससे गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इनकी बिल्डिंग नीचे तबाह हो जाती है जिसको देखकर तमाम गार्ड ऊपर आने लग जाते हैं। के बाद ये सारे लोग वहां से भागने लग जाते हैं और शहर के बीच में से होकर एक गटर के शेल्टर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस शटर को खोलते हैं और ये सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। पहुंचने के साथ ही इन सब में बहस स्टार्ट हो जाती है। ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर वी सबको रिलैक्स करती है। हमने सिटी के अंदर बहुत सी अच्छी जगह से चोरी की है और हमें तो सिपाही भी नहीं पकड़ सके। के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं। शहर के अंदर एक गंदी सी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक लड़कों का ग्रुप मिलता है। उनमें से एक ग्रुप का लीडर जिसका नाम डेकर होता है वो ग्रुप का लीडर होता है और वो वी से कहता है अपना चुराया हुआ सामान मेरे साथ शेयर करो। उसके बाद इन दोनों स्क्वाड में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सारी लूट लेकर भागने लग जाती है। उसके बाद डेकर का स्क्वाड का एक आदमी उसे फॉलो करने लग जाता है। तरफ डेकर अपना चाकू निकालता है और वी को डराने लग जाता है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। इसी तरफ पाउडर एक डेड एंड तक पहुंच जाती है। डेकर के स्क्वाड का आदमी अभी भी उसके पीछे था। वो डेकर के आदमी पर एक बॉम्ब फेंकती है जो कि एक्सप्लोड नहीं करता और डर के मारे वो सारी लूट पानी में फेंक देती है। इसके बाद हम ये दोबारा स्क्वाड यूनाइटेड देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक घर की तरफ जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर माइलो डेकर को बहुत बुरा कह रहा होता है। वी सारी बातें इग्नोर कर पाउडर को कुछ भी नहीं कहती। एक लिफ्ट में जाते हैं। के बाद भी उसका बटन नीचे को खींचती है। के बाद हम लोग यहाँ की अंडरग्राउंड सिटी को देखते हैं। ये सिटी इतनी ज़्यादा गंदी थी जितने की ऊपर की सिटी खूबसूरत थी। यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड सिटी की गंदी गंदी शॉप्स भी दिखाई जाती हैं। के बाद सीन शिफ्ट होता है एक गंदे से बार में। यहाँ पर हम एक पतले से आदमी को देखते हैं। उसके हाथ में 2 बियर गिलास थे। वो एक टेबल पर जाकर रख देता है। यहाँ पर एक गंजा सा आदमी और एक औरत बैठी होती है। उनको ये बियर गिलास सर्व करता है और उनके साथ जाकर बैठ जाता है। एक थैली में पैसे गिनता है और कहता है ये उतने पैसे नहीं है जितने हम दोनों ने डिसाइड किए थे। उसके बाद वो गंजा आदमी कहता है कि तुम्हारे सामान के पैसे बस इतने ही बनते हैं। इस बात को लेकर इन तीनों में बहस शुरू हो जाती है। दोनों मिलकर इस पतले आदमी को धमकाने लग जाते हैं। इतनी देर में यहाँ पर एक और आदमी आता है। उन्हें मना करता है कि इस पतले आदमी को तुम लोग तंग मत करो। के बाद वो औरत कहती है कि तुम ही हो ना यहाँ के वंडर राउंड ऑफ द अंडरग्राउंड। और इसके बाद वो आदमी कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तुमने इस पतले आदमी को उतने पैसे दे दिए जितने ये मांगता है। के बाद वो एग्रीमेंट के तौर पर अपना स्मोकिंग पाइप उस औरत को देता है। वो औरत स्मोक कर लेती है और बाद में वंडर को वीटा ग्रुप आते हुए दिखाई देता है। के बाद ये ग्रुप एक अलग रूम में चला जाता है। वंडर उसे फॉलो करता है और वहाँ जाकर वी से कहता है तुम लोग उस बिल्डिंग में क्यों गए थे। तो वहाँ जाकर तुमने ऐसे क्या किया था कि बिल्डिंग ही तबाह कर दी। इस बात को लेकर वी और वंडर में बहुत ज्यादा कोलैप्स स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वंडर उसे कहता है तुम लोग नॉर्थ साइड नहीं जाओगे।
वहाँ पर जाना मना है। वी कहती है हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, वहाँ के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं। इसके बाद वो वांडर को डरपोक कहती है। इसके बाद वांडर सारे लोगों को बाहर जाने का कहता है। फिर उसके बाद वी को समझाता है कि तुम यहाँ की लीडर हो और तुम ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती। कैंडर उसे कहता है हम वहाँ पर चोरी करना अफोर्ड नहीं कर सकते और वहाँ की फोर्सेस वो यहाँ पर बेच देंगे, हम उससे लड़ना नहीं चाहते। बाद भी उसे कहती है हम उससे आराम से लड़ लेंगे। इसके बाद वेंडर उसे समझाता है कि लड़ाई हर चीज का सलूशन नहीं बल्कि उससे प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। बातों से लगता है कि वेंडर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है। वेंडर वी से लूट के बारे में पूछता है तो वी उसे बताती है सारी लूट तो वैसे भी खो गई है। इसके बाद वेंडर काफी रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वेंडर यहाँ से जाता है और क्लैगर को अपने साथ लेकर जाता है। इससे वो सारी एक्सीडेंट चीजों के बारे में बातचीत कर रहा है। इसके बाद हम पॉटर को देखते हैं कि कुछ सामान में से कुछ निकाल ली थी। उसके हाथ में हम वो फिर से वही ब्लू बॉल्स देखते हैं, वो अपने पॉकेट में रख लेती है। वी के पास जाती है ये बात शेयर करने के लिए। वो वहाँ पर वी और माइलो की बातें सुन लेती है, जहाँ पर माइलो मी से कह रहा था ये सारा कसूर पाउडर का है और वो बिल्कुल नासमझ और अनएक्सपीरियंस है। इस बात को सुनकर पाउडर बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर माइलो को बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है। मेरी शक्ल पर ऐसा गुस्सा दिखाई दे तो मेरे सामने से चले जाया करो। उसी तरफ हम देखते हैं वेंटर और क्लैगर एक शॉप के पास गए हैं, जहाँ पर क्लैगर बाहर ही होता है और वेंटर शॉप के अंदर गया होता है क्योंकि ऑनर से कुछ अकेले में बात करना चाहता है। वहाँ शॉप में एक और लड़का भी काम कर रहा था। शॉप ऑनर उस लड़के से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। जब ये लड़का बाहर चला जाता है तो क्लैगर इसे लिटिल मैन से पुकारता है। हमें पता चलता है ये वही लड़का है जिसने वी को उस जगह के बारे में बताया था। यहाँ पर शॉप ऑनर और वेंडर के बीच में सुबह के एक्सीडेंट के बारे में बातचीत चल रही होती है और शॉप ऑनर वेंडर से कहता है ऑलमोस्ट हाफ अंडरग्राउंड सिटी को पता चल चुका है कि कल क्या हुआ था। बच्चे इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। वेंडर उसे कहता है ये अभी छोटे हैं, अपनी स्टोरीज खुद लिख रहे हैं। ये उसे वेंडर से कहता है कि तुम उसे कब तक बचाओगे। बाहर क्लैगर लिटिल मैन से पूछता है कि तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला और लिटिल मैन उससे कहता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने हमें पे किया गोल्ड से। हमने उसे तो बहुत ज्यादा चार्ज किया था, हमने उसे फॉलो किया और हमें पता चल गया कि वो कहाँ रहता है। ये लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पर इन फोर्सेस के 2 आदमी आ जाते हैं। क्लैगर तो यहाँ से चला जाता है, लिटिल मैन भी छुप जाता है। दोनों भी उसी शॉप के अंदर जाते हैं। इनमें से एक इन्फोर्सिस थोड़ा यंग सा था और इनएक्सपीरियंस भी, और वो वेंडा से काफी बदतमीजी से बात करता है। के एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। पर दूसरी वेंडा जो कि औरत थी वो काफी एक्सपीरियंस थी, सीनियर भी लग रही थी और वो दूसरी इन्फोर्सर को बाहर जाने का कहती है। लिटलमैन यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर जाता है कि वो इनकी बातें सुन सके और वो ये सुनता है कि ये लोग बातें कर ही क्या है। जहाँ पर ये लेडी वेंडा से कहती है कि सुबह जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे मुझे दे दो, और यहाँ पर वेंडा तो इनकार कर देता है। अगर वो औरत इसे समझाने की कोशिश करती है, अगर तुमने उन लोगों को मेरे हवाले ना किया तो मुझे यहाँ पर इन्फोर्सिस की एक आर्मी को भेजना होगा। उसके बाद वो वेंडर को एक चीज देती है, अगर तुमने अपना फैसला बदल दिया तो ये चीज मुझ तक पहुँचा देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन फिर से शिफ्ट होता है वी और पाउडर पर। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे। पाउडर वी से कहती है कि पाउडर कहती है मैंने माइलो की बातें सुन ली थी। वी उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा कॉम्बो है। के बाद ये लोग एक रूफ टॉप पर जाते हैं जिस पर पूरी सिटी का नजारा था। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये लोग कैसे मिले थे। क्लैगर के पीछे कुछ इन्फोर्सर के लोग लगे थे, जिसकी वजह से क्लैगर एक जगह पर फंस जाता है और पूरी रात वहीं पर गुजारता है। के बाद इन लोगों ने उसे यहाँ से निकाला था। के बाद माइलो एक बहुत बुरा ग्रेविटी बनाते हुए फंस जाता है। के बाद हम देखते हैं कि वी का भी टैडी एक तारों में फंस गया था। वो बताती है पाउडर को कि हमारी लाइफ में कुछ बहुत बुरे दिन आए जरूर थे। जिसके बाद पाउडर वी को वो ब्लू बॉल्स दिखाती है। बाद वी कहती है ठीक है, ये हम दोनों का एक सीक्रेट रहेगा। शिफ्ट होता है एक टेक हार्ट पर, वही था जिसने वी के स्क्वाड पर हमला किया था। यहाँ पर टेक हार्ट को भी किसी ने पकड़ा हुआ था और एक आदमी उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यही कहा था वी के ग्रुप को फॉलो करना है। इसके बाद टेक हार्ट उसे बताता है कि सुबह की बिल्डिंग जो तबाह हुई थी वो वी के स्क्वाड की वजह से हुई थी। बाद वो आदमी ये बात सुनकर काफी खुश होता है। बाद वो टेक हार्ट को यहाँ से जाने देता है, मन ही मन में कहता है कि डेकर को खतरा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि एक गिलास के अंदर चूहा रखा होता है। इस चूहे के सामने एक बिल्ली को रखा गया होता है। चूहा एक पाइप से जाकर कुछ पीता है, अचानक से चेंज होने लग जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। इसके बाद वो बिल्ली को मार देता है। यहाँ पर इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाती है।